है। हालेलुया। अब इससे 1000 गुना बड़ी प्रभु यीशु मसीह जो सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आमेन। अभी मजा नहीं आया, और बड़ी महिमा हम करेंगे। जितनी बेस्ट प्रेज आप यीशु मसीह को दे सकते हैं, आज आप वो प्रेज उसको दीजिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज भूख और प्यास के साथ आए हैं? आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे निश्चय ही तृप्त किए जाएंगे। आमेन। अगर आज आप भूखे हैं उस साक्षात्कार के लिए परमेश्वर के साथ, अगर आप भूखे हैं परमेश्वर के साथ उस एनकाउंटर के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए, एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, तो आज आपका दिन है। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आज आपका नेक्स्ट लेवल जाने का दिन है। आमेन। हालेलुया। आपके लेवल बदलने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन। तो जैसे ये फेथ और होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको शिक्षा पवित्र आत्मा के बारे में दूं। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि बिना पवित्र आत्मा के हम लोग एक मरे हुए धर्म में रह जाएंगे, जिसको हम ईसाईयत कहेंगे। अगर पवित्र आत्मा ना हो तो ये केवल एक धर्म रह जाएगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मगर मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा पिता की तरफ से, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक केवल तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:26 में, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमेन। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। अगर आपको मौका मिले, अगर जो लोग यहाँ पे सेवा के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिले एक अच्छे बाइबल कॉलेज जाने का, तो आप जरूर जाइए। मगर अगर नहीं जा सकते तो भी ये लिमिटेशन नहीं है। आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस दिन आप पाएंगे, वो आपको सब बातें सिखाएगा। वही पतरस जो एक छोटी लड़की से डर गया और यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, और बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को कर्स कर रहा था, श्राप दे रहा था। वही डरपोक पतरस, जब पवित्र आत्मा उस पतरस के ऊपर आया, तो बाइबल कहती है वो हियाव से भर गया, और जब 3000 लोग बच गए तो खड़ा होकर प्रचार करने लगा। आमेन। जब पवित्र आत्मा आज आप में से कई लोगों के ऊपर उतरेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा। आप वही नहीं रह जाएंगे। आमेन। जब आपके लोग, आस पड़ोस के लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कुछ अलग हो चुका है। आमेन। सो आज मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुने। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने एक हिंदू राजपूत परिवार में मैंने जन्म पाया। और उसके बाद मैं जब कलीसिया गया, तो वहां पे मुझे एक विश्वासी ने पूछा, आपकी डिनोमिनेशन क्या है? आप बैप्टिस्ट हैं, या आप कैथोलिक हैं, या आप पेंटिकॉस्टल हैं, या आप 7 डे एडवेंटिस्ट हैं? और मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तो एक राजपूत परिवार में पैदा हुआ और यीशु मसीह पर विश्वास किया और नया जन्म पाल लिया और उसकी कलीसिया में गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरी डिनोमिनेशन क्या है। तो मैं उस परमेश्वर के पास गया जो कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा
जिनको तू अभी नहीं जानता। यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आमीन। कितने लोग भेड़ हैं यहां पे यीशु मसीह की? तो इसका मतलब आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमें प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देती। अगर आप बकरी हो तो नहीं सुनाई देगी, अगर भेड़ हो तो सुन सकते हो। आमीन। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं, तो आप यीशु मसीह की आवाज सुन सकते हो। सो मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया, मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा, प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है, मैं कौन हूं? मैं क्या कैथोलिक हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं कौन हूं? और जो परमेश्वर ने मुझे कहा, सुनना चाहेंगे आप? उसने कहा, तू मेरा पुत्र है। ये तेरी डिनोमिनेशन है, तू मेरा पुत्र है। He said, you are my son। उसने कहा, तू मेरा पुत्र है और यही तेरी पहचान है। और मैं इसी पहचान के साथ तब से आज तक जी रहा हूं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आपकी अनंत की जो पहचान है वो ये है कि आप परमेश्वर की संतान है। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन। सो एक मसीह, एक क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एक जब हम कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा, प्रभु क्रिश्चियनिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है? आप मुझे इसकी परिभाषा दो, आप मुझे समझाओ। क्योंकि मैं एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहता। क्योंकि यीशु मसीह हमें धर्म में नहीं, यीशु मसीह हमें हर एक बंधुआई से आजाद करने के लिए आया। और जो पिता ने मुझसे कहा वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तैयार हैं आप? मैंने कहा, लॉर्ड व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? परमेश्वर क्रिश्चियनिटी क्या है? और परमेश्वर ने कहा, द यूनियन ऑफ गॉड एंड मैन इज क्रिश्चियनिटी। यानी परमेश्वर और मनुष्य जब एक हो जाते हैं उसको मसीहत कहा जाता है। मरियम की गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। हालेलुया। आप मनुष्य हो मगर आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। इसीलिए बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर स्वयं तुम में वास करता है। आमीन। सो जब हम कहते हैं मसीह, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन वो नहीं है जिसका नाम आज जॉन है या डेविड है। क्रिश्चियन वो है जो आज पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आमीन। जिसको अनॉइंट किया गया है, मसा किया गया है। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई। सारी बातें यानी आपकी अब जात मैटर नहीं करती। आप कौन से स्टेट से हैं, आपकी जात क्या है, आपका कलर कैसा है, आपने कितनी सारी बातें बीत गई। अब परमेश्वर ने आपको एक नई पहचान दी है। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो ये जय है जो संसार, और वो यह है जो जय संसार पर प्राप्त करते, वो यह है हमारा विश्वास। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि आज आप ध्यान से सुने और ग्रहण करें इस वचन को, क्योंकि ये वचन केवल शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जॉन 6:63 में, यूहन्ना 6:63 में, कि जो बात, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, वो जीवन और आत्मा है। और जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप उसके जीवन और उसकी आत्मा के अधीन आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कितना जरूरी है ध्यान धरकर वचन को सुनना। देखिए, मैं कलीसिया का पास्टर भी हूं और अपनी कलीसिया में जब मैं लोगों को देखता हूं, जिस
एटीट्यूड से, जिस तरीके से वो वचन को सुनते हैं, मैं उससे बता सकता हूं उनके जीवन में कैसे फल होंगे। जिंदगी भर रोना चाहते हैं आप लोग, या जिंदगी भर जय का जीवन जीना चाहते हैं? कितने लोग जय का जीवन जीना चाहते हैं? आमीन। मैंने आपको बताया था, जय शुरू होती है ध्यान धरकर सुनने से। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो कहता है, ये वो लोग हैं जो सुनकर भी नहीं सुनते। बार बार सुसमाचार में बोलता था, जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्योंकि आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। आमीन। और आत्मा आज भी आपसे बात करेगा। आमीन। बिना पवित्र आत्मा आप और मैं ये मसीह जीवन नहीं जी सकते। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं करेंगे, जिंदगी भर पाप के साथ संघर्ष करते रहेंगे और आप नफरत करने लग जाएंगे अपने आप से। आप कहेंगे, प्रभु मैंने पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, फिर पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, फिर पश्चाताप किया। प्रभु मैं कोशिश करता हूं, मैं पाप से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। और आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, क्योंकि मसीह जीवन हम अपनी स्ट्रेंथ में, हम अपने बल में जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते तो यीशु मसीह कभी नहीं कहता, मैं सहायक भेज रहा हूं तुम्हारे। बिना उस सहायक के आप एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आमीन। आज मुद्दा ये नहीं है कि कोई अच्छा मसीह है या कोई अच्छा मसीह नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह है और कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह नहीं है। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो आप जय नहीं पा सकते पाप के ऊपर, आप जय नहीं पा सकते दुष्ट आत्माओं के ऊपर, आप जय नहीं पा सकते उन सारी युक्तियों के ऊपर जो शैतान आपके विरोध में लाएगा। एक ही तरीका है जयवंत जीवन जीने का, उसके वचन से और उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और ये एक बार की प्रोसेस नहीं है। मुझे क्या लगता था, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, मैंने उद्धार पाया, उसके 6वें दिन मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और मुझे लगा, हाँ मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। 2006 मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। मगर फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि पवित्र आत्मा से भरना एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, लगातार करने वाली बात है। ये नहीं कि सन 97 में मुझे पवित्र आत्मा मिला था, नहीं। पवित्र आत्मा जीवन का वो पानी है जो मुझे लगातार पीना पड़ेगा अगर मुझे जीवित रहना है मसीह में। आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें ध्यान धरकर, क्योंकि कई मसीह की देह में कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं हमारे पास तो पवित्र आत्मा है, हम यीशु में विश्वास करते हैं। तो आज हम इसके बारे में, मैं चाहता हूं आप इसको जानो कि आप एक सामर्थ का जीवन जी सको। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु ने कितने महान कार्य करे। अंधों की आंखों को खोला, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जीवित किया। मगर मसीहत अलग है। मसीहत अलग है क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो ये नहीं कहता, हाँ तुम मेरी पूजा इसलिए करते हो, तुम मेरी आराधना इसलिए करते हो क्योंकि मैं बहुत महान हूं। वो कहता है कि मेरे विश्वास करने वाले वही करेंगे जो मैंने करा है, कोई और ऐसा विश्वास नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वही अधिकार जिसके द्वारा उसने वो सब कुछ किया, वो उसने आज अपनी कलीसिया को दिया है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक जयवंत कलीसिया हो, एक डरी हुई हारी हुई कलीसिया नहीं, मगर एक तेजो में जयवंत कलीसिया। आमीन। मैं आपको एक आयत में ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना 20 आयत हम देखेंगे, जॉन 20, यूहन्ना 20। और यहां पर
प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है, जिन चेलों के साथ वो 3 साल रहा, सोया, खाया, पिया, उनके सामने सारे चिन्ह चमत्कार करे, मगर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो सब डर गए और जाके कमरे के अंदर डर के बैठे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस यीशु पर हम भरोसा करते थे वो तो मर गया है, अब हम क्या करेंगे। आप ध्यान से सुन रहे हैं? आमीन। और यीशु मसीह बंद दरवाजों से, दीवार से होता हुआ, दीवार को चीरता हुआ उस कमरे के अंदर आता है। और यूहन्ना 20 उसकी 21 और 22 में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अगर यीशु हमें वैसे ही भेज रहा है आज, जैसे पिता ने यीशु मसीह को भेजा, तो उसे हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया। आमीन। वरना हम वो सेवा नहीं कर सकते। यीशु को हमें भी वो ही देना पड़ेगा जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करी। और यीशु ने कैसे सेवा करी? प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने कैसे यीशु नासरी का पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा और जो बीमार थे उनको चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कैसे करी? पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। तो आप और मैं आज सेवा कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ। तो यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब देखिए उसके बाद उसने क्या कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को रिसीव करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिला? क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिला? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता। हाँ, चेलों को पवित्र आत्मा मिला और उनका नया जन्म हो गया। क्योंकि नया जन्म हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना जाए। पुराने नियम के संतों में और नए नियम के संतों में यही भेद है, यही अंतर है। पुराने नियम के संतों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता था, उनके साथ आके कार्य करता था और चले जाता था। ओल्ड टेस्टमेंट वॉज अ कवनेंट ऑफ विजिटेशन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? विजिट किया है। न्यू टेस्टमेंट इज अबाउट हैबिटेशन। नए नियम में उसने हमें अपना घर बना लिया है। यीशु ने कहा मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आपको दाऊद की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, हो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के मत जाना। जब उसने बोला है नहीं छोड़ूंगा, तो हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे जो यीशु मसीह कहता है हम उसके वचन को विश्वास करें। आमीन। कई लोग कहते हैं अगर आपने गलती करी तो पवित्र आत्मा छोड़ देगा। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ दे तो मैं कैसे पवित्र रहूंगा? पवित्र आत्मा भेजा ही इसलिए गया कि वो एक विश्वासी को पवित्र जीवन दे सके, एक विश्वासी के विचारों को पवित्र कर सके, एक विश्वासी के चाल चलन को पवित्र कर सके, आपकी बातों को पवित्र कर सके। बिना पवित्र आत्मा के मैं पवित्र नहीं हो सकता। आमीन। वरना हम सदूसी और फरीसी बन जाएंगे। मगर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे मनों के विचारों को बदलता है, हमें परिवर्तित करता है, अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जिस पवित्रता को ढूंढ रहा है वो बाहरी पहनावा नहीं है, वो आपके मन के विचार हैं। वो देखना चाहता है क्या सच में इस बेटे और बेटी के मन के विचार पवित्र है कि नहीं, और वो केवल पवित्र आत्मा कर सकता है आपके और मेरे लिए। आमीन। तो अब ध्यान से सुनिए, दो तरह के एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जब एक व्यक्ति जो पाप में था
वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उद्धार पाता है, तो वो पहला एक्सपीरियंस है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है और उसकी आत्मा के साथ एक हो जाता है। आमीन। मगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाहर से कोई प्रकटीकरण नहीं था। बोलो, होली स्पिरिट इन मी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर गया तो आपको नया जीवन मिला, आपको उद्धार मिला। आमीन। अब यीशु मसीह इन चेलों से, अब यीशु मसीह ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट। उसने फूंक मारी, उसने श्वास को फूंका। क्यों श्वास को फूंका? वो प्रकट करना चाह रहा था उत्पत्ति में जिसने आदम के ऊपर श्वास को फूंका, मैं वही परमेश्वर हूं, वही परमेश्वर है। और उसने श्वास को फूंका और चेले पवित्र आत्मा से भर गए। मगर एक और अनुभव है जो आपको चाहिए अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हैं तो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हम प्रेरितों के कार्य में चलेंगे। प्रेरितों के कार्य 1 उसका 4 से 5 मैं पढ़ूंगा। और उनसे मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मगर एक मिनट ध्यान से सुनिए, ये चेले तो वो ऑलरेडी बोल चुका था पवित्र आत्मा ग्रहण करो। अब क्यों कह रहा है कि इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिले? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग अनुभव है नए जन्म पाने से। उद्धार पाना अलग अनुभव है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना अलग अनुभव है। इन चेलों के ऊपर यीशु मसीह यूहन्ना 20 में पहले से बोल चुका है, रिसीव द होली स्पिरिट, श्वास को फूंक कर। मगर उन्हीं चेलों को कह रहा है, अभी यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पालो। और प्रेरितों के कार्य 1:8 में यीशु मसीह का उनसे कहता है, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये चेले उसके साथ थे 3 साल तक, वो उनको भेजता था, वो चंगाई कर रहे थे। मगर यीशु मसीह कह रहा है, मेरे गवाह तुम असली में तब ठहरोगे जब तुम मेरी सामर्थ को पालोगे। क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी गवाहों को चाहता है। हम डिबेट करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम डिबेट करें, लड़ाई करें। आज मसीह लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे डिबेट मत करो, एक अंधे की आंखें खोलो, वो पूरा घराना यीशु मसीह में आ जाएगा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है। वो कहता है वाद विवाद मत करो, परमेश्वर का राज्य बातें नहीं मगर क्या है? सामर्थ है। और सामर्थ कैसे आता है? यीशु ने कहा, तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे कहां? अंदर, ऊपर। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर औरों के लिए है। आमीन। और आपको दोनों चाहिए। आमीन। और फिर जब चेले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला तो एक बाहरी प्रगटीकरण हुआ। वो हम बाद में देखेंगे। मगर मैं आपको कुछ जल्दी से मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि कलीसिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है। मैं एक प्रीचिंग करके आपको एक्साइट करके जा सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप वो शिक्षा पालो जिसके द्वारा आप आगे बढ़ते जाओ। आमीन। यहां देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें
इंग्लिश बाइबल सेज इन हिम, वह उसमें सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये किसके विषय में कह रहा है? पवित्र आत्मा के विषय में, कि जब आप नया जन्म पाते हो तो आपके अंदर एक सोता उमड़ने लग जाता है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। मगर एक सोते से आप पूरे शहर को नहीं खिला सकते। एक सोता केवल आपके लिए है। मैं अपना उद्धार किसी और को नहीं दे सकता। आप अपना उद्धार किसी और को नहीं, आप अपना उद्धार अपनी बीवी को नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आपका उद्धार केवल आपके लिए है। हाँ? अब यूहन्ना 7 में हम चलते हैं। यूहन्ना 7:38 में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से, इंग्लिश बाइबल सेज आउट ऑफ हिम, जीवन की नदियां बह जाएंगी। नदियां केवल आपके लिए काफी नहीं है, पूरे शहर की प्यास को बुझा सकती हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर केवल आपके लिए है, मगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर शहरों और देशों के लिए है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक सोते की तरह है, मगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नदियों की तरह है, जो आपके अंदर से बाहर बहता है और जो बीमार है उनको चंगा करता है, जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं उनको छुटकारा देता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है ऐसे गवाह हम बने। कैसे गवाह बने आप? सामर्थी गवाह। बोलो प्रभु, मैं सामर्थी गवाह बनना चाहता हूं। बहस मत करो। आप बहस, कई बार मसीह लोग बहस करते हैं सबके लोगों के साथ। ना हमें बहस करनी है, ना हमें किसी को जो मान रहे हैं उसको नीचा दिखाना है। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि हमें किसी और को नीचा। आप यीशु को ऊंचा उठाओ। यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र उठाया जाएगा, वो सारी मनुष्य जाति को अपनी तरफ खींच लेगा। आमीन। आपका काम है केवल यीशु मसीह को उठाओ। आप देखो उसके बाद प्रभु क्या करेगा। आमीन। सो परमेश्वर हम सबको सामर्थ का पात्र बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? वेसल्स ऑफ हिज पावर, उसकी सामर्थ के बर्तन, कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ ठहरी हुई है और उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करेगा। चाहते हैं आप वो सामर्थ? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं आज? आप जानते हैं उस सामर्थ को पाने का एक सबसे आसान तरीका क्या है? भूख। भूख। अगर आप भूखे हैं तो आज परमेश्वर की वो सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। मैंने कहा, अगर आज आप भूखे हैं, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आज आपके ऊपर उतरेगा और आप बदल जाएंगे। आज की सभा में प्रभु ने मेरे अंदर डाला कि आज की जो सभा है वो कई लोगों को अपनी सेवा के लिए खड़ा कर रहा है, और ऐसी सेवा जो पूरे देश को हिला देगी। एक सामर्थशाली सेवा, अ पावरफुल ग्लोरियस मिनिस्ट्री। और जितने प्रभु के दास यहां पर हैं, मैं बता रहा हूं, आपकी सेवकाई नेक्स्ट लेवल जा रही है यीशु के नाम में। प्रभु वो लिमिटेशन हटा रहा है। आमीन। क्योंकि ये उसकी इच्छा है। ये उसकी इच्छा है अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। आमीन। सो मैं जब कलीसिया में प्रभु ने मुझे बुलाया, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे एक मिशनरी की तरह अफ्रीका में भेजा, और 2 महीने में अफ्रीका में था, घने जंगलों के बीच में, जहां कोई लाइट नहीं थी, कोई वॉशरूम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। घने जंगल, 2 महीने, और वहां से सेवा शुरू हुई। और वहां से जब मैं वापस आया तो मेरी जो पत्नी है, मैं उनके साथ एक रेस्टोरेंट में गया, और वहां पे हम लोगों ने हमने वो मंगाया, तंदूर का एक आइटम मंगाया, और छोटा सा तंदूर लेकर आते हैं, और
थोड़ी देर बाद, आधा घंटा करीबन हो गया था, हम लोग बातें कर रहे थे और वेटर आया और उसको लगा कि अब तंदूर ठंडा हो चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर अंगारे जल रहे थे। उसको लगा अभी तंदूर जो है वो ठंडा हो गया, और उसने आकर तंदूर को हाथों से जैसे ही पकड़ा तो बड़ी तेज से छोड़ा, ओके, हाँ मेरा हाथ जल गया। और जैसे ही वो हुआ, अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से ऐसे मुझसे बात करी और बोला, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है, उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हो तो शैतान को आपको छोड़ना पड़ेगा। आमीन। कई लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी दुष्ट आत्मा ये करिए, दुष्ट आत्मा। अरे दुष्ट आत्माओं का दोष थोड़ना है। दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं, वो तो ढूंढ रही है कि कौन से खाने पे बैठे हैं, बासी खाने पे। अगर खाना गर्म है तो मक्खियां खाने पे नहीं बैठेंगी। अगर आप पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हो तो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर नहीं बैठेंगी। आमीन। हालेलुया। आप जानते हो, आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि आपको नरक में भी जानते हो। हाँ, पढ़ा है आपने बाइबल में, दुष्ट आत्माओं ने कहा, यीशु हमें पता है और पौलुस हमें पता है, पर तू कौन है? आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि नरक में एक मीटिंग चल रही है और जो बड़ी दुष्ट आत्मा है और छोटी दुष्ट आत्मा की ट्रेनिंग कर रही है और दिखा रही है, ये इस बंदे से दूर रहना, ये आग से जल रहा है। आमीन। और परमेश्वर आज आपको भी अपनी आग से भर देगा। उसका वचन कहता है, वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। आमीन। एक सूट पहनने से कोई पास्टर नहीं होता, ये क्वालिफिकेशन नहीं है पास्टर की। इंग्लिश बोलने से या हिब्रू बोलने से या ग्रीक बोलने से कोई परमेश्वर का दास नहीं होता। हमारी एक क्वालिफिकेशन है, वो है परमेश्वर की धधकती हुई आग। जब आप उसकी धधकती हुई आग से जलेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। मूसा से परमेश्वर ने कैसे बात करी? जलती हुई झाड़ी से। आज भी परमेश्वर जलते हुए अपने दासों से बात करता है, अपने लोगों से। आमीन। आज आपको केवल एक चीज करनी है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने हृदय के अंदर स्टर करो इस चीज को, भूखे और प्यासे हो जाओ। क्योंकि मैंने प्रभु के साथ चलते हुए मैंने एक चीज को देखा कि परमेश्वर कभी किसी को फोर्स फीड नहीं करता। हाँ, परमेश्वर हमारी मम्मियों की तरह नहीं है, पेट भर गया, अरे एक रोटी और खा ले। परमेश्वर आप पर उतना ही उंडेलेगा जितनी भूख आपको है, जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप भूखे हो, अगर आज आप कहो, प्रभु मैं एक साधारण मसीह जीवन नहीं जीना चाहता, प्रभु मैं एक ल्यूक वॉर्म क्रिश्चियन की तरह नहीं जाना चाहता। एक आंटी जो, जब मैंने नया मैं प्रभु में आया तो एक परमेश्वर की दासी थी जो हमें वचन सिखाती थी, और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उनके लिए। और वो हमेशा हमें एक बात कहती थी कि एक गुनगुने मसीह की तरह स्वर्ग नहीं जाना है, एक उस मसीह की तरह स्वर्ग जाना है जो धधकती हुई आग है, यीशु मसीह की। वो कहती थी उसको ट्रायम्फेंट एंट्री, यानी वो कहती थी जब एक वो मसीह जो केवल अपने लिए जीता है, प्रार्थना अपने लिए करता है, कलीसिया अपने लिए जाता है, हर चीज अपने लिए करता है, वो ये नहीं कहता कि प्रभु तू मुझे आशीष बना किसी और के लिए। वो मसीह, वो कह रही जब स्वर्ग, प्रभु ने उनको एक दर्शन दिया था एक बार, वो मसीह जब स्वर्ग जाता है तो एक स्वर्गदूत उसका वेलकम करता है, थैंक यू, अंदर भीड़ में घुस जाता है, किसी को पता नहीं है, एक पार्ट हो गया स्वर्ग का। वो कह रही मगर वो मसीह जो एक बलिदान का जीवन जीता है, जो औरों के लिए जीता है, जो आग से जल रहा है, वो मसीह जब स्वर्ग में प्रवेश करता है तो उन प्रभु ने उनको दिखाया
कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और सारा स्वर्ग उस मसीह का इंतजार करते हैं और एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ, धूमधाम के साथ वो परमेश्वर का बेटा या बेटी स्वर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। आमीन। तो आप डिसाइड करो आपको कैसे जाना है स्वर्ग। पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना, हमें हजारों करोड़ों आत्माओं के साथ स्वर्ग जाना है। आमीन। अकेले नहीं जाना है, बहुत सारी आत्माओं के साथ जाना है कि ताकि जब आप जाने, जब आप स्वर्ग जाओगे बहुत सारे लोग आपको गले लगा लेंगे, आपको पता भी नहीं है, और वो कहेंगे आपकी वजह से आज मैं स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से, आपने जो जीवन जिया उसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करा। आमीन। कई आज मसीह हैं, वो गुनगुने क्यों हैं आप जानते हैं? आग नहीं है। आग क्यों नहीं है? क्योंकि आग बाइबल में केवल बलिदान के ऊपर उतरती थी। आज वेदी तो हैं कई, मगर वेदी में कोई बलिदान नहीं है, खाली वेदी है। और आज परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने एम्बिशन को, ओ प्रभु जी मुझे वीजा लगा दे, मुझे कनाडा जाना है। अच्छी बात है, अगर आप परमेश्वर भेज रहे हैं कनाडा तो जाओ कनाडा, मगर अगर एक बार उससे प्रार्थना तो करो और बोलो परमेश्वर तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। उसका वचन कहता है अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। और आज अपने शरीरों को जैसे आप उस वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर की आग उतरेगी आज आपके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, सालों का दुष्ट आत्मा का बंधन आज जल जाएगा, सालों की बीमारी आज नाश हो जाएगी। आमीन। जो आपने सालों में होते हुए नहीं देखा, वो आप आज होते हुए देखोगे। पवित्र आत्मा की आज आग उतरेगी, मगर आज आपको केवल अपने मन को तैयार करना है। आमीन। एक क्रिश्चियन पावरलेस हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी है हमें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो आत्मा और सच्चाई से। बोलो परमेश्वर मुझे आज अपनी पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा दे, भूख और प्यास के साथ। उसको बोलो परमेश्वर मुझे धधकती हुई आग बना दे। प्रभु, प्रभु मैं एक ल्यूकवार्म मसीह रह के नहीं जीना चाहता। प्रभु मैं एक गुनगुने मसीह की तरह नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं तेरी आग से जलता हुआ, धधकती हुई आग से जलता हुआ वो गवाह होना चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर तू महान काम करेगा। प्रभु प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जहां कहीं हो आज प्रार्थना करो। सोब्राला बाबा बा शताना बा ले ब्रोगाला बा जे कोठोरो ब्रोगादाना मामा मारागादाना मा रे ला बागारा बाबा बा जाकाटोरा ब्रागादाला ब्रागादेने में ये गाला बाबा बा शोतो कोरो ब्रोगादिना मामा ए ला बाबा बाबा सकाटारा ब्रागादारा बाराला रे गाला बाबा बाबा सकाटारा ब्रागादाना रे दारा ब्रागादारा बाराला गादा। उसकी अग्नि उतर रही है इस समय, ले लो इसको। फायर 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 सोब्रेगोरा ब्रागादारा ब्रागादारा ब्रागादाना ए लो बाका बाबा सकाटारा ब्रागादारा ब्रागादाना मा। भर जाओ इस समय, सर से लेकर पांव तक भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। सेठो को रो ब्रागादाला ब्रागादारा ब्रागादाबारा और अग्नि 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 फायर 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 फायर
Fire. रिसीव करो इस समय, रिसीव करो पवित्र आत्मा के अभिषेक को. More. Be filled. Be filled. In Jesus' name. Rabragada, 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 rabragada. Take it. ले लो इसे, ले लो इसे. Say brogada, rabragada, rabragada. Braga baba 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 raja bara baba 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 raja gabara baba raba baba baba raja bara la gabara gala braga dara bara bara gadara braga dara. आत्मा की बेदारी परमेश्वर भेज रहा है इस समय. रे ब्रोगा दरा braga dara braga dara 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 dara. So brogo doro broga dara braga dara braga dara. प्रार्थना करो, ग्रहण करो इस समय, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो. उसकी आत्मा की बेदारी इस जगह में आ रही है. उसकी आत्मा की बेदारी इस जगह में आ रही है. सारे सिंफुल एडिक्शन इस समय नाश हो रहे हैं. सारी गंदी आदतें इस समय नाश हो रही हैं. अपने मुंह को खोलो इस समय, अपने हाथों को उठाओ इस समय जहां कहीं हो, और पवित्र आत्मा को अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है. जो ब्रागा डारा ब्रागा डारा ले जो खारा ब्रागा डारा मामा मामा. भूख और प्यास से उससे पुकारो, भूख और प्यास से उससे पुकारो, भूख और प्यास से उससे पुकारो. बोलो प्रभु मैं आज इस जगह से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक प्रभु तू मुझे आग से और अपनी आत्मा से न भर दे. जेब्रोगा जाला ब्रागा ए रा ब्रागा बोरा बाबा 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 रे डो 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 डो. एगारा ब्रागा डो. जो ब्रागा बाबा बाबा उसका अभिषेक बह रहा है इस जगह में. कई लोगों को करंट जैसा लग रहा है इस समय, वो उसका अभिषेक बह रहा है. कईयों के ऊपर आग गर्माहट आ रही है इस समय, वो उसकी आत्मा का अभिषेक है. कईयों में से दुष्ट आत्माएं निकल के जा रही है इस समय. जादू टोना का हर प्रभाव टूट रहा है इस समय. ब्रागा जाना मा ब्रागा बाबा बाबा लीजा ब्रागा जारा ब्रागा देने में बेबे में. इधर उधर मत देखो इस समय, ये आपका समय है. ग्रहण करो, अग्नि से भर जाओ, अग्नि से भर जाओ, अग्नि से भर जाओ. बाबा बाशा ठाकरा ब्रागा दानम रेडो गौरो ब्रोगा. आरती 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 तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है इस समय. रेबो जाबलागा देखो रो ब्रोगा डाला ब्रा जे बाला बाजा का चारा ब्रागा देने मेरे ले गेले. रुको नहीं, रुको नहीं, इस समय पुकारते भूख और प्यास से प्रभु को बोलो, प्रभु आज मेरा दिन है. प्रभु महान सेवकाइयां दे रहा है कई लोगों को, महान सेवकाइयां दे रहा है परमेश्वर, महान सेवकाइयां दे रहा है. ए जोब्रे को तारा ब्रागा बाबा होली होली are you
उसकी आत्मा का मस्सा, उसकी आत्मा का अभिषेक बह रहा है यहां पर। Fire, fire, say bro lagada, fire in Jesus name. Say bro ga ba 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 ba, say ro la ba 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 ba, fire in Jesus name. Lay bro ga, fire, say bro ga ga, fire, lay bro ga ga, हट जाओ इस, lay bro la braga ba 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 ba, fire. Braga, dara, braga, dara, braga, so braga, seka, le broga, ba 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 ba, fire, fire, say broga, ba 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 ba, say kora braga, brala ba 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 ba, say brala ba 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 ba, say kara braga dara, say kara braga dara, braga dara, take it, fire, say brala ba 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 ba, fire in Jesus, fire in Jesus, fire, fire, say bro la ba ba ba, take it, le braga dana, अभिषेक परमेश, तेरी आत्मा का अभिषेक, तेरी आत्मा का अभिषेक, तेरी आत्मा का अभिषेक, say braga dana, आप सब लोग खड़े हो जाए इस समय, खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है इस समय। हालेलुया, फायर, 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 सोप्रा ला बा 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 बा, साथा बरा हा जा 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 जा। सेप्रा ला बा 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 बा, सका बरा बा, take it. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे खुदा। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे खुदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे खुदा। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो
दिन और रात और दिन हो आराधना, 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 दिन और रात। कोई यहाँ वहां ना देखे, इस सब परमेश्वर की आराधना करे। हाँ, दिन और रात और दिन हो आराधना, दिन और रात और दिन हो आराधना, दिन और रात और दिन हो आराधना, दिन और रात और दिन। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे खुदा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे खुदा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम। हो अभी ध्यान से मेरी बात को सुने। पवित्र आत्मा का अभिषेक इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है, बिजली की तरह होता है, जो ट्रांसफर किया जा सकता है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के कारण जुए टूट जाएंगे। आमीन। आज परमेश्वर कुछ महान इस जगह में करना चाहता है। केवल पवित्र आत्मा की जो मैनिफेस्ट प्रेजेंस है, जो प्रकट करने वाली उसकी महिमा है, जो उसकी उपस्थिति है, वो समुद्र की लहरों के समान है। बाइबल सेज वेट अपॉन द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जब हम ये नहीं कि अगर आपको परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता चाहिए, ये 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं, आपको ठहरना पड़ेगा। 10 दिन तक उस ऊपरी कोठी में थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। 10 दिन तक वो इंतजार करते रहे। और आज पिता की इच्छा है, आप में से जितने लोग यहां पर आए हैं, उसकी आत्मा से भरपूर होकर आप इस जगह से जाओ। मैं अब आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जो मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है, उससे डरिए मत। वो कई लोगों में जब पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण आता है तो उनके शरीर में जैसे बिजली ऊपर से नीचे जाती है, और उसमें आप पवित्र आत्मा, अगर आप एक बिजली के सॉकेट के अंदर अपना हाथ देंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही पवित्र आत्मा भी उस सामर्थ्य को जब रिलीज करता है तो आप ऐसे नहीं रह सकते। मैं जब एक जगह नौकरी करता था दिल्ली में, और मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी और ये अभिषेक दिया, और आज वो आपको भी देगा, तो मैं 3 बजे सुबह नौकरी करके आता था और सबसे पहले अपने कमरे में जाता, घुटने टेकता और मैं परमेश्वर से कहता, प्रभु मुझे तेरी अग्नि का बपतिस्मा दे, मुझे तेरी अग्नि का बपतिस्मा दे प्रभु। मैं आज मैं भूख और प्यास से उसको पुकारता, और करीबन 2 घंटे तक मैं जब ये बोलता रहा, उसकी आराधना करता रहा, तो पवित्र तो पवित्र तो पवित्र है, और आराधना करता रहा। अचानक से प्रभु ने मेरी आंखें खोली और एक आग का बवंडर मैंने अपने कमरे में आता हुआ देखा, और जैसे ही उसने मुझे छुआ, जैसे मछली छटपटाती है पानी के बिना, वैसे मैं अपने कमरे में करने लगा। मुझे नहीं समझ में आया मेरे साथ ये क्या हुआ। और उसके बाद जब मैं लोगों के साथ प्रार्थना करने लगा तो वो भी ऐसे ही करने लगे, और लोग चंगे होने लगे और दुष्ट आत्माएं जाने लगी, क्योंकि उसका सामर्थ्य का प्रगटीकरण था। और आज परमेश्वर आज वही होगा। एक भी दुष्ट आत्मा छुपी नहीं रह सकती। आज सारी दुष्ट की ताकतें यीशु के सामने दंडवत होकर निकल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे जब तुम मुझे अपने पूरे हृदय से ढूंढोगे। आधे हृदय से नहीं, आधे मन से नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप उसकी सामर्थ्य का पात्र बन जाएंगे, आप एक जयवंत जीवन जिएंगे। आपको दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, मगर आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्य करेगा और कईयों को छुटकारा देगा।
आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सब जब ऊपरी कोठी में एकत्रित थे तो एकाएक आकाश से एक गर्जन की ध्वनि आई, आवाज आई, और आग की सी जीभें जो 120 थे उनके ऊपर आके ठहर गई और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उसकी आत्मा उसकी अग्नि से भर गए, उसकी पवित्र आत्मा से भर गए, और उसके द्वारा हम जानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। केवल 120 लोग काफी थे, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसलिए नहीं कि हर कोई कर रहा है। अगर सच में आप भूखे और प्यासे हैं आज, और आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं साधारण मसीह जीवन नहीं जीना चाहता, अगर सच में उस भूख और प्यास से आप जहां कहीं भी हैं, आप चाहे बेसमेंट में चाहे ऊपर हैं, पवित्र आत्मा वहां पर है। आग का बपतिस्मा देने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और आप चाहे इस बिल्डिंग में कहीं पे भी हो सकता है मैं आपके पास नहीं आ सकता, मगर अगर आप भूखे हैं तो आज यीशु आपके पास आके आपको छुएगा और आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। अपने हाथों को उठाओ इस समय और पूरी आत्मा से, पूरी जितनी आपके अंदर सामर्थ है, आज आप यीशु को पुकारना। मैं 1 2 3 कहूंगा और अपनी पूरी जान से, अपने पूरे हृदय से आज कहना, यीशु मुझे आग से बपतिस्मा दे। 1 2 3 फायर 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 फायर, भर जाओ। फायर 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 फायर, पुकारो उसके नाम को, भर जाओ। बी फिल्ड, बी फिल्ड। से ब्रोगा जारा ब्रागा बाबा 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 सेचोरोबो ले ग्रो ब्रोगा संब्रागा जाला ब्रागा बाबा बाबा से कोरो ब्रोगा जारा रागा जारा ब्रागा जाला ब्रागा जारा। पुकारो उसके नाम को, भर जाओ भर जाओ भर जाओ, उस अग्नि से भर जाओ। रे ब्रा बाबा ज़ेखरा रे गादाना। अपना ध्यान न भटकने दो इस समय। ये आपका समय है, ये आपका समय है, ये आपका समय है। हालेलुया। जेब्रोला ब्रागा दाना मरा। आपके हाथों के ऊपर उसका अभिषेक आ रहा है, आपके हाथों के ऊपर उसका अभिषेक आ रहा है इस समय। ले लो इस अभिषेक को। रब्रागा जाला ब्रागा जाला ब्रागा जाला ज़ाकाचारा ब्रागा जाला ब्रागा जाला ज़ोखारा ब्रागा बाराला बाज़े के रे गे 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 गे। फायर फायर, अग्नि अग्नि। सोब्रे ले गे रे ब्रेगे दे रे बारा बारा गा दा 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 गा दा 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 दा। शीब्रा शीब्रा गा रीब्रा लगा बाबा बाबा ज़ब्राला हा ब्रागा डाला ब्राला गा देने ज़ेकोटारा ब्रागा दाना मामा मामा मामा। अपना मुंह खोलो और वो भाषा बोलो जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, वो अन्य अन्य भाषा आपके मुंह से बहने पाए। रे ब्रोगा ज़ब्रागा जारा ब्रागा ज़ेको रो ब्रोगा जारा ब्रागा दे रब्रागा जारा ब्रागा दे रे ब्रेगे दे रे ब्रोगा जारा ब्रागा जारा ब्रागा दे रे बे रब्रागा ज़े ब्रोगा जीरा ब्रागा जारा ब्रागा दे रे ब्रोगा जीरा ब्रागा जारा ब्रागा जारा ब्रागा
रगाडारा ब्रागाडारा 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 ब्रागाडारा। भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, सर से लेकर पांव तक। ब्रागाडारा 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 ब्रा ब्रागाडारा ब्रागाडारा ब्रागा ओ ब्रागाडारा ब्रागाडारा ब्रा लिब्रो ला ब्रागाडारा ब्रागाडेरे बेरे गेरे ब्रे लेगे ओ लेरी ब्रागाडारा 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 तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। से ब्रोगाला बाशाका थारा ब्रागाडारा ब्रागाडेरे ब्रेगे डाला ब्रागाडारा ब्रागाडारा मामा मामा मा तेरी आग उतर आए, तेरी आग ब्रेगो सा ब्रागाडेरा गारा ब्रागाला तेरी बाबा आग उतर आए, शेखोरा ब्रागाडे ले ब्रागाडारा ब्रागाडे ओ समराला गा बाबा 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 ब्रागाडारा ब्रागाडारा बारा ब्रागाडे दे 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 के डारा ब्राला और रिसीव करो रिसीव करो। पवित्र आत्मा के 9 वरदान परमेश्वर उंडेल रहा है, पवित्र आत्मा के 9 वरदान परमेश्वर उंडेल रहा है। ले लो इसको। ब्रागाडारा 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 बारा बारा बा ब्रागाडारा 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 ब्राला गा बाबा तेरी आग उतर आए, हालेलुया तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे दिल की वेदी पर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे दिल की वेदी पर तेरी आग भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, जब तक उमड़ने न लग जाओ पवित्र आत्मा से। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। यीशुआ यीशुआ तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे दिल की वेदी पर यीशुआ तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। तेरी आग तेरी आग तेरी आग तेरी आग तेरी आग उतर आए। यीशुआ यीशुआ तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। ब्रागाडाला ब्रागाडे तेरी आग तेरी आग तेरी आग उतर आए, ले सोकोरो ब्रोगाडीना तेरी मामा आग उतर आए, लीसा ब्रागाडाला तेरी ब्रागाडे आग उतर आए। से काटारा ब्रागा से यीशुआ यीशुआ तेरी आग उतर आए। फायर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। यीशुआ मेरे परिवार पर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे घराने पर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। मेरे दिल की वेदी पर तेरी आग आज आपने वो सामर्थ पाया है जिसके द्वारा आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे और एक महान गवाह यीशु के बनोगे। अपने हाथों को देखो, इस अपने हाथों को देखो, अपने हाथों को देखो, बोलो ये छुटकारा देने वाले हाथ हैं।
परमेश्वर इन हाथों का इस्तेमाल करेगा कई लोगों को छुटकारा देने के लिए। विश्वास करते हो आप? एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो इसे। Riga braga zekara braga la braga de Riga dana braga da 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 Lezo braga dana braga ze braga dara braga lebra la braga dana। यीशु मसीह स्वयं जाकर लोगों को छू रहे हैं इस समय। प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को छू रहे हैं इस समय स्वयं भीड़ में जाके। जे ब्रोला ब्रागा बाराबा जे कोचोरो ब्रोगा दल लेब्रोला ब्रागा बाबा बारेडो गोरो ब्रोगा दीना ब्रागा दाना मासे लेजो कोलो ब्रोगा दीना ब्रागा दे 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 ब्रेगे डाला ब्रागा दारा ब्रागा दे रागा डाला ब्रागा दे 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 ब्रेगे दे ब्रोगा दीना मामा मारागा दे ने रिगा डाला ब्रागा दे 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 ब्रोगा ली ब्रागा डाला मासे ओ ला ब्रागा दे ने बेजो कोटोरो ब्रोगा दीना मामा मा रागा दारा बारा लगा द्रे Ragadina mama maragadina maragade de 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 bregele brogadina maragade Zora bragadina mama 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 La sabra hande gere bregede ne medene Oh वो महान परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग तैयार हैं यीशु के बड़े कामों को देखने के लिए? अपने हाथों को उठाओ इस समय जहां कहीं तुम हो और हम उसकी आराधना करेंगे। There is no one else like you. वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वो यहोवा राफा हमारे बीच में है। अंजलि अंजलि परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है इस समय अपनी चंगाई ग्रहण करो। For you are great, the miracle so great, there is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles.
you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no. तू महान है परमेश्वर, तू महान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, तू है महान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, हो नहीं तेरे जैसा कोई, तू है महान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। अभी अगर आपके साथ कोई आया है जो बहरा है, जन्म से या आधा सुनाई देता है, एक कान से नहीं सुनाई देता, अगर कोई बहरा है आपके साथ आया है, किसी भी फ्लोर में आप हो, नहीं आगे मत बुलाइए, कितने लोग यहाँ पे हैं जो आपके साथ आए कोई बहरा है, हाथ उठाइए। ओके, और बाकी भी ऊपर। उसके बगल में जो व्यक्ति है उसके कान पे हाथ रखे इस समय। प्रभु यीशु मसीह अभी बंद कानों को खोलने जा रहे हैं। आमीन। जितने लोग नीचे पार्किंग में है, बेसमेंट में, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में है, जितने लोग बहरे हैं उनके बगल में जो लोग हैं उनके कान में हाथ रखिए इस समय। तैयार हो जाए। In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, उस नाम से मैं बहरेपन की आत्मा को आज्ञा देता हूं, निकल और चली जाए इस समय। मैं कमांड करता हूं हर एक बहरे कान इस समय खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आदेश देता हूं, यीशु के नाम में जितने लोग बहरे हैं इस जगह में, मैं कमांड करता हूं तुम्हारे कानों को चंगे हो जाओ, बंद कान खुल जाए इस समय, परफेक्टली तुम सुनने पाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड नाउ इन जीसस। चंगे हो जाओ इस समय सारे बहरे कान इस समय खुल जाएं। All the deaf ears under the sound of my voice open now, यीशु के नाम में। आमेन। अभी जो उसके बगल में, जल्दी से चेक करो, जो ऊपर है नीचे है, चेक करो, और जो लोग चंगे हो गए अपना हाथ उठाओ। कम ऑन, जल्दी 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 चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। जो उसके बगल में लोग हैं चंगे हो गए, सुनाई रहा है? कितने साल से नहीं सुन सकते थे? बचपन से नहीं सुनते थे? एक कान से, दोनों कान से? एक कान से खुल गया, कान साफ सुनाई दे रहा है? बचपन से कान। कम ऑन, और बताओ, और बताओ। अभी तो बहुत है, बहुत है। यस। अब इनके साथ कौन आया? ये बोल नहीं सकता बचपन से? अच्छा। पप्पा 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 पप्पा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, यीशु ने आज इसकी जुबान खोल दी और इसके कान खोल दिए। इसके साथ कौन आया है? बचपन से सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, आज प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। बचपन से बहरा था,
बचपन से बहरा था, बचपन से गूंगा था। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो बचपन से बोला नहीं है, अब वो बोलना सीखेगा। पप्पा 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 पप्पा। हालेलुया। मेरा यीशु महान है। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी और बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तो और बहुत चमत्कार करेगा यीशु मसीह। हाँ, ये क्या? हाँ, बोल नहीं सकता था। अभी गवाहियों का समय, हम प्रार्थना करेंगे। अभी गवाही वॉलंटियर्स के जो चंगे हो गए हैं अपना हाथ उठाए। हाँ हाँ, 2 महीने से सुन नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, दोनों कान से। क्या हुआ था 2 महीने पहले? 2 महीने से सुन नहीं सकते थे, सुनने लग गए हैं। आमेन आमेन। हाँ, बताइए। 7 साल से सुन नहीं, दोनों से खुल गए कान, साफ सुनाई दे रहा है 7 साल से। हालेलुया। और बताओ, अभी मुझे नहीं पता यहां पे हम कैसे लेंगे सारी गवाहियां। 29 साल से नहीं सुन सकती थी, जब 1 साल की थी तब से नहीं सुन सकती थी। इधर आओ। 29 साल से नहीं सुन सकती थी। माइक पकड़ो। हालेलुया। यीशु यीशु आप मेरे प्रभु प्रभु हो। हो। हालेलुया। ब्लेस यू। अभी और बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सुनने लगे हो? चेक गाइस, डोंट स्टैंड देयर। वर्तुल, somebody चेक। वॉलंटियर्स चेक करें जल्दी से। और बताइए, पीछे कितने लोग आपके बगल में चंगे हो गए, जो चंगे हो गए? हाँ जी। कितने साल से? 5 साल से। दोनों कान, एक कान खुल गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। और बताओ। प्रभु ने बहुत सारे कान खोले हैं। आमेन। सुनो ध्यान से। जब यीशु मसीह हमारे लिए, उसने शर्म नहीं खाई और नंगा होकर क्रूस पे चला गया, हम क्यों शर्म खाएं ये बताने के लिए उसने हमारे लिए क्या किया है। हम चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, और वो मरा हुआ नहीं मगर जीवित परमेश्वर है। बचपन से नहीं सुन सकती थी। आइए, बचपन से नहीं सुन सकती थी। 48 ईयर्स, 48 साल से नहीं सुन सकती थी। हेलो, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मतलब मैं बहुत बचपन से नहीं सुन पा रही थी, लेकिन अभी प्रभु ने मुझे छुआ और अभी मैंने सुनने लगा। प्रभु के धन्यवाद। हालेलुया। नहीं, मगर हम टेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे भाई, ऐसे कैसे माने? हाँ, टेस्ट करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो। यीशु, तू मेरा प्रभु है। प्रभु है। हालेलुया। कम ऑन। बंद ऐसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने किया है ये। मैं आपकी तरह इंसान हूं। हाँ, बंद कान। क्या कोई समझिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और बताओ, किसके खुले बंद कान? अगर बंद कान है तो जब तक खुले नहीं जाना मत ये चर्च छोड़ के। आमेन। परमेश्वर का अभिषेक यहां पर है, चमत्कार करने वाला। आमेन। हालेलुया। बताओ और कौन है? ऊपर साइड में जहां है, जल्दी आओ भाग के गवाही देने के लिए। हाँ जी। और कौन है? ओके। अब
ये तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक ट्रेलर दिखा रहा था, अब पिक्चर कब आ रही है, तैयार हो? हाँ, अभी उसने बंद कान खोले कि आपके अंदर विश्वास आए कि यीशु यहाँ पर आपके बीच में चल फिर रहा है। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखोगे तो निराश हो जाओगे, क्योंकि मैं आप ही की तरह इंसान हूँ। यीशु की तरफ देखोगे निराश नहीं होगे। चंगा करने वाला मैं नहीं, यीशु मसीह है। तो जहां कहीं आप निराश मत हो, काश हम इस हॉल में होते। अगर विश्वास से आज उसके वस्त्र के छोर को छू लोगे तो जहां कहीं हो वहां चंगे हो जाओगे। आमीन। तैयार हो? आज सारे कैंसर्स नाश होंगे, सारे ट्यूमर्स खुलेंगे, बंद आंखें खुलेंगी। आमीन, हालेलुया। हाँ जी, कौन से कान से? कौन से कान से नहीं सुन सकते? दोनों से नहीं सुन सकते? कितने समय से? अर्चना सुनता, अर्चना नहीं सुनता। मैं समझा, 15 साल से दोनों कान से नहीं सुन। इधर आओ, पर अब जो मैं बोलूंगा वो बोलना। हेलो, जय मसीह। हमारे कहाँ सुना? मैं जो बोल रहा हूँ यीशु नहीं सुनाया। नहीं सुनाई दे रहा? हाँ? ये क्या? आप सुनाई दे रहे? अभी आप चेक करिए। नहीं नहीं, इधर आओ, इधर ऊपर आओ, मराठी में बोलो। हाँ, फिर क्या है? तो ये क्या बोल रही हैं अभी? समझ में बड़ा बड़ा क्या बोल रही हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ, एक इसको बोलो। यीशु मसीह के नाम में मैं सम्मान करता हूँ। चेहरेपन की आत्मा निकल, deaf ears open now। आमीन, 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 पत्ता पत्ता पत्ता। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। बोलो, आज मैं अपनी चंगाई यहां से लेके जा रहा हूं। सुनाई दे रहा है? अभी आप क्या कर रहे हैं? आप ध्यान से सुनिए प्लीज, आप चेक करिए अच्छे से। अभी हम लोग गवाहियां ले रहे हैं, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ये आपका समय है। गाइस, कैन यू गो डाउन? Be there, be attentive, be alert. Okay, सुनिए अब ध्यान से। बोलो, आज मेरा दिन है। वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने ये नहीं कहा मैं ट्राई करके आती हूं। हाँ, ये जो बहन आई थी अभी, ये हिंदू थी। प्रभु ने इसके कान खोल दिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन।